20 साल बाद एक बार फिर से मधुमिता हत्याकांड चर्चा में है। हत्या के आरोप में सजा काट रहे बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री अमर मणि को लेकर प्रशासन ने एक ऐसा फरमान जारी किया है कि मधुमिता का परिवार फूट फूट कर रो रहा है। हम पूरे देश की महिलाओं से ये बात कहते हैं कि कभी भी इंसाफ हिंदुस्तान में मत मांगना, वरना हमसे ज्यादा मेहनत कोई इंसान नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में फूट फूट कर रोती जिस महिला को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो निधि शुक्ला है, कवित्री मधुमिता शुक्ला की बहन, जिसकी हत्या आज से 20 साल पहले 2003 में कर दी गई थी। बहन की हत्या में शामिल अमर मणि और पत्नी मधुमणि की रिहाई रोकने के लिए निधि शुक्ला सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कोर्ट परिसर में ही निधि शुक्ला फूट फूट कर रोने लगी, जबकि भाई विजय शुक्ला को यकीन नहीं हो रहा कि अमर मणि त्रिपाठी की रिहाई होने वाली है। बात यह है कि 20 साल हमको हो गए, 20 साल बहुत होते हैं। हमने सब कुछ अपना छोड़ दिया सिर्फ इस बात के लिए कि मधुमिता केस में इंसाफ हो जाए। अब करीब 2 महीने से हम उत्तर प्रदेश प्रशासन को, गवर्नर साहब को, सभी को ये अवगत करवा रहे हैं, उनको सूचना दे रहे हैं कि साहब कोई निर्णय मधुमिता केस में मत करिएगा कि आपके दरवाजे पे जो सजा माफी के लिए आया है ये गलत आया है, क्योंकि ये जेल गया ही नहीं और इसकी सुनवाई अगस्त में है। ये सबको पता होने के बाद भी 24 अगस्त की रात में भ्रष्ट अधिकारियों ने रिपोर्टें बनवाई और इसको रिहा करने का आदेश कर दिया गया। बहुत दुख है और आज समझ में आता है कि निधि ने इंसाफ के लिए 20 साल अपने जो लगाए, उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लोगों का जीवन एक बेकार की संघर्ष यात्रा में व्यर्थ हो गया। इंसाफ की रक्षा इस हिंदुस्तान में नहीं की जा सकी। चंद्रयान चंद्रमा पर तो जरूर पहुंच गया, लेकिन आम आदमी को मिला इंसाफ रसातल में पहुंच गया। मधुमिता की जब हत्या हुई तब उनकी उम्र महज 17 साल थी और वो वीर रस की कवियत्री थी और उनकी कविता में इतनी धार थी कि देखते ही देखते पूरे देश में छा गई। बड़े बड़े कवि सम्मेलन में उन्हें बुलाया जाने लगा और उसी दौरान वो अमर मणि त्रिपाठी के संपर्क में आई। लेकिन 9 मई 2003 में लखनऊ में निशादगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में मौजूद घर में ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अमर मणि त्रिपाठी का यह घर हुआ करता था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा और पूर्वांचल के बाहुबली अमर मणि त्रिपाठी को बीते कई वर्ष से 20 साल बाद जेल की सलाखों से बाहर निकलने की बात कही जा रही है। एक वक्त ऐसा था कि यूपी में उनके नाम की तूती बोलती थी। अमर मणि का नाम यूपी के बाहुबली नेताओं में आता था। पूरब से लेकर के हर तरफ उनकी छाप दिखती थी। कई बार अलग अलग वो राजनीतिक दलों में रहे। मधुमिता कांड के बाद उनके सितारे गर्दिश में चले गए थे। पूरी तरह से पूरे परिवार में एक हिसाब से कह सकते हैं आपकी राजनीति से लगभग एक हिसाब से नाता खत्म ही हो गया था। मधुमिता हत्याकांड में 2007-8 के आसपास ये पूरी घटना हुई थी, जिसके बाद अमर मणि और उनकी पत्नी को दोषी करार दिया गया था। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और लगभग 20 साल के आसपास की सजा लगभग दोनों ही पति पत्नी दंपत्ति काट चुके हैं। हत्या का आरोप लगा यूपी के एक बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी पर। दोनों पर केस चला, अदालत में दलीलें दी गई, फिर कोर्ट से दोषी ठहराए गए और उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन 20 साल के बाद एक ऐसा फरमान गोरखपुर जेल पहुंचा, जिसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ गया। इस वक्त हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड के बाहर खड़े हैं और ठीक इसी प्राइवेट वार्ड के फर्स्ट फ्लोर पर अमर मणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी भर्ती हैं। उनका इलाज चल रहा है। देर रात गोरखपुर प्रशासन को इनके रिहाई के आदेश मिले। डीएम गोरखपुर और एसएसपी गोरखपुर के पास ये आदेश पहुंचा। उसके बाद डीएम गोरखपुर ने जिला प्रशासन को रिहाई के जो फाइल है, जेल प्रशासन को रिहाई की फाइल तैयार करने के लिए कहा। जेल प्रशासन रिहाई की फाइल तैयार कराकर जिलाधिकारी गोरखपुर को भेजेगा और उसके बाद जिलाधिकारी गोरखपुर
उस पर आवश्यक कार्रवाई करके वो फाइल वापस जेल प्रशासन को भेजेंगे। जेल प्रशासन उसके बाद फिर कागजी कार्रवाई करके उनकी रिहाई करेगा। इस बात की भी संभावना है कि स्वास्थ्य कारणों से जो प्रशासन है वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कागजी कार्रवाई करके यहीं से रिहाई करे। विपक्षी पार्टियों ने यूपी सरकार पर करारा हमला बोला है और वोट बैंक के लिए अमर मणि की रिहाई का आरोप लगाया है। हत्या के अपराधियों के पक्ष में मानवीयता दिखाने की क्या आवश्यकता है? मधुमिता का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और उन आरोपियों को आजन्म सजा मिली है और आप उनके आचरण के हिसाब से छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या हत्या एक अच्छे आचरण का संकेत है? आप वोटों की राजनीति के लिए उनको छोड़ना चाहते हैं। ये समाज में गलत संदेश है, समाज में गलत परंपरा है। इस तरीके की परंपराएं सिर्फ वोटों के ठेकेदार कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। हमेशा बहन बेटियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, अन्याय, दुर्व्यवहार में जो अपराधी शामिल होते हैं उन अपराधियों को संरक्षण देना बीजेपी का एजेंडा है। वो संरक्षण गुजरात में बलात्कारियों को जेल से रिहा करना हो, हाथरस की घटना पर हो, उन्नाव की घटना पर हो, लखीमपुर के चीरहरण पर हो, जहां पर भी बहन बेटियों माताओं के साथ अन्याय होगा, अन्याय करने वालों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी और वो सरकार खड़ी होती है। दरअसल अमर मणि ने अपनी समय पूर्व रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को आदेश पारित किया था। आदेश का पालन न होने पर अमर मणि ने अवमानना वाद दायर किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को आदेश जारी किया। याचिका में कहा गया था कि कैदी की उम्र 66 साल होने और 22 नवंबर 2022 तक 17 साल 9 महीने 4 दिन की अपरिहार्य सजा और 20 साल 1 महीने 19 दिन की सपरिहार्य सजा काट चुका है। अच्छे आचरण को देखते हुए शेष सजा माफ कर दी जाए। मधुमणि भी 16 साल से अधिक समय से जेल में है और इसी के बाद प्रशासन ने उन्हें रिहा करने का आदेश जारी किया। ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पे आगे कदम बढ़ाया जाएगा। राज्यपाल जी के उस पे विवेक पे हम उंगली नहीं उठा सकते। राज्यपाल जी की ऐसा नहीं है। हमारी जो फाइलें जाती हैं राज्यपाल महोदया उनको अच्छे से पढ़ती हैं और उस पे विवेक पूर्वक निर्णय लेती हैं। जो भी उनका निर्णय होता है वो हम लोगों को मान्य होता है और वो निर्णय ऐसे ही नहीं लेती, वो पूरा अध्ययन करती हैं और अध्ययन करने के बाद उनकी टीम अध्ययन करती है, उसके बाद में वो निर्णय लेती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमर मणि की रिहाई से पूर्वांचल के सियासी समीकरण बदल सकते हैं? पिछले कुछ सालों से पूर्वांचल की राजनीति 360 डिग्री बदल गई है। अब वहाँ एक ही पावर सेंटर है जिन्हें लोग अब भी बाबा कहते हैं। बाबा का मतलब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम रहते हुए उन्होंने जो अपनी छवि बनाई है, अब उस फ्रेम में अमर मणि त्रिपाठी की कोई गुंजाइश नहीं है। पूर्वांचल में ब्राह्मण और राजपूत के बीच वर्चस्व की लड़ाई लंबे समय से चल रही थी। ब्राह्मणों का नेतृत्व हरिशंकर तिवारी कर रहे थे, तो ठाकुरों के बीच वीरेंद्र प्रताप शाही अपनी पकड़ बनाए थे। पूर्वांचल के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और तिवारी गोरखपुर की राजनीति में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। हरिशंकर तिवारी के निधन के बाद राजनीति के उस दौर का द एंड हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि पूर्वांचल की ब्राह्मण पॉलिटिक्स के लिए अमर मणि के पास कोई गोल्डन चांस है। यूपी के जिस इलाके से अमर मणि त्रिपाठी आते हैं, वहां तो अब कई ब्राह्मण नेता नजर आते हैं। बस्ती से लोकसभा के एमपी हरीश द्विवेदी, बिहार में बीजेपी के सह प्रभारी हैं, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी बीजेपी से सांसद हैं। वे बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पड़ोस में कुशीनगर में बीजेपी के सांसद ब्राह्मण समाज से हैं। उनका नाम है विजय दुबे। और इसके अलावा नई पीढ़ी में पत्रकार से बीजेपी विधायक बने शलभमणि त्रिपाठी की भी चर्चा होने लगी है। लेकिन पूर्वांचल की सियासत में अभी भी 90 के दशक जैसी ब्राह्मण सियासत नजर नहीं आ रही। अमर मणि अब 66 साल के हो गए हैं। अमर मणि महाराजगंज जिले के नौतनवा सीट से 4 बार विधायक बने। उनके बेटे अमन मणि भी 2017 में इसी सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए थे और 2022 का चुनाव वे हार गए।
सियासत की तासीर ही ऐसी है कि नेता कभी खत्म नहीं होता, वो फिनिक्स की तरह कभी भी जिंदा हो सकता है। अमर मणि वाली किताब में नए पन्नों के जुड़ने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन पूर्वांचल की सियासत अब ओबीसी के इर्द गिर्द सिमट गई है। संजय निषाद और ओपी राजभर जैसे ओबीसी नेता उभरे हैं जो बीजेपी के सहयोगी दल के तौर पर हैं। ऐसे में अमर मणि त्रिपाठी क्या ब्राह्मणों की सियासत को नई जान दे पाएंगे? गोरखपुर से अमर, लखनऊ से शुभम पांडे और दिल्ली से अवनीश के साथ टीम न्यूज स्टेट।